हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को। क्या आपको पता है कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ में उसका उपयोग होता है। तो आइए हम लोग कौन सा चैप्टर है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे तो वो चैप्टर कौन सा है, तो वो चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसे अंग्रेजी वाले बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में किन किन चीजों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ट्री मतलब तीन और गोनो का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं भुजा, और यहाँ पर मैट्री का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति में किन किन चीजों के बारे में सीखेंगे। तो आप बोलिएगा भुजा और कोनों के मापन। ठीक है, मापन के बारे में क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में भुजा और कोनों के मापन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के पिता कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिगोनोमेट्री के पिता कौन है। तो दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री के पिता जो हैं वो कौन है, हिपार्कस। ठीक है, हिपार्कस है। कौन है, हिपार्कस। याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री के पिता कौन है, हिपार्कस है। ठीक है, ट्रिगो में योगदान हम लोग देखेंगे। ट्रिगो में योगदान किनका था। ठीक है, ट्रिगो में योगदान किनका था। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले जो है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का यहाँ पर योगदान था। दूसरा अगर देखेंगे तो थेल्स का। ठीक है, तीसरा अगर देखेंगे तो आर्यभट्ट का। ठीक है, आर्यभट्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रिगो में सबसे ज्यादा किसका योगदान था, तो थेल्स प्रमेय का था। ठीक है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, यूज यानी कि उपयोग। दोस्तों हम लोग जानेंगे इसका उपयोग। तो पहला देखेंगे, जब कोई क्या हो, यहाँ पर कोई क्या हो, खंबा हो, और दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु है और इससे कोई एंगल बनाता है, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जो खंबा है इसका कुछ ऊंचाई पता है, तो हम लोग यहाँ से ये वाला दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी निकाल सकते हैं पहला। और दूसरा, अगर ये वाला दूरी पता हो और कुछ एंगल बनाता हो 60 का मान लीजिए, तब हम लोगों को ये निकालने में क्या होगा, मदद मिलेगा। हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों इसका यूज क्या होता है, कहाँ होता है। तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी नदी के किनार में हैं तो आप इस किनार से उस किनार तक की दूरी निकाल सकते हैं। अगर आप किसी मीनार के नीचे हैं तो आप अपने से मीनार की दूरी को आप निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, तो ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस में ट्रिगो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या आपके पास कोई जवाब है कि सिलेबस में ट्रिगो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए आप बताइएगा। पहला कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन
आते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है। सिलेबस में ट्रिगो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बोलिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे तो 11th और 12th में भी इसे सीखना है, ठीक है, सीखना है। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सिलेबस में ट्रिगो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम में। दूसरा, 11th और 12th में भी इसे सीखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगा अगर मैथ है तो, ठीक है, इसलिए इसे सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार 6 चीजें सुनने को मिलेगा। वो कौन सा चीज है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और वो क्या होता है, साइड का रेशियो होता है, ठीक है। साइड का क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। आइए पहला देखते हैं। तो आपको सुनने को मिलेगा साइन, ठीक है, साइन। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कोसाइन, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कोसाइन, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको कोस। तीसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेंजेंट, ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे इसे क्या, टेन, ठीक है। ये पहले पढ़ा जाता था क्या, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लेकिन अब इसे पढ़ा जाता है क्या, साइन, कोस, टेन, ठीक है। चौथा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोटजेंट, ठीक है, जेंट, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कोट। दोस्तों आपको पांचवा यहाँ पर देखने को मिलेगा सेक एंट, ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे क्या, सेक। दोस्तों आपको यहाँ पर 6 मिलेगा क्या, को सेक एंट, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, कोसेक। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये 6 जो चीज है नाम, इसे आप याद रख लीजिए, हमेशा आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो पहला क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपको क्या याद हो गया, तो चलिए हम लोग साथ में याद करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज बार बार देखने को मिलेगा, क्या, तो वो समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में बस समकोण त्रिभुज का बात होगा, और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर नहीं बनेगा। देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसे अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसे एच से दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है लंब, जिसे अंग्रेजी वाला बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे दर्शाते हैं पी से। और दोस्तों ये जो नीचे बचता है इसे बोला जाता है आधार, ठीक है, आधार, जिसे बेस बोलते हैं, और इसे बी से दर्शाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको याद रहेगा, कर्ण को एच से, लंब को पी से, और आधार को बी से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कौन सी भुजा जो है वो फिक्स रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ण, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा वो फिक्स रहेगा और लंब और आधार बदलेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहचानने के लिए, क्या करने के लिए, पहचानने के लिए सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये कोई क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और दोस्तों ए, बी और सी, यहाँ पर अगर कोई एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो कर्ण होता है, ठीक है।
अब देखेंगे थीटा यहाँ पर एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। ठीक है, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दूसरा त्रिभुज का अगर बात करेंगे, ये ऐसा है, ठीक है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ए बी सी। और अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, तो वो लंब होगा। और ये तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये चीज पता हो गया होगा कि बदलेगा तो कौन बदलेगा, लंब और आधार, और फिक्स जो है वो कर्ण रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग कि यह समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, यह सामने वाला क्या होगा, एच, और ये होगा पी, और ये होगा बी। तो आप बताइएगा कि इन तीनों जो भुजा है एच पी और बी के बीच क्या संबंध है, क्या आपको पता है क्या संबंध है। जैसे कि आपके माता और पिता से आपका क्या का संबंध है, तो एक बेटे का संबंध है, और बेटे का अपने पिता से पिता का संबंध है। उसी प्रकार से एक शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध टीचर और क्या है, स्टूडेंट का संबंध होता है। उसी प्रकार से इन तीनों में बताइएगा क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर बस हमें चाहिए h, बस हमें चाहिए h, तो स्क्वायर चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, तो रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोगों को चाहिए p, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें बस p निकालना हो तो हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें क्या चाहिए b का स्क्वायर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, h का स्क्वायर और माइनस में होगा p का स्क्वायर। और अगर हमें सिर्फ b निकालना हो तो क्या चाहिए, क्या होगा, तो h रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यह याद रखना है, कौन कौन सा यहाँ पर याद रखना है। तो पहला आपको ये याद रखना है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा अगर बोलेंगे तो आपको याद रखना है रूट अंडर h स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और तीसरा आपको याद रखना है p बराबर रखना है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और चौथा याद रखना है b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, h जो होता है उसे आप बड़ी भुजा मान लीजिए। ठीक है, बड़ी भुजा, और p जो है, p और b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटी भुजा हो जाएगा, छोटी भुजा। ठीक है दोस्तों, जब आपको h निकालना हो h, तो क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद जब आपको p निकालना हो या तो b निकालना हो तो क्या होगा, माइनस होगा। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको ये याद करना है, किसी भी हालात में कितने दिनों में याद होगा। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में भी मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए, यह सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालने के लिए सीखेंगे, h निकालने के लिए सीखेंगे, b निकालने के लिए सीखेंगे, और क्या निकालने के लिए सीखेंगे, तो p निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने ये दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, मान लीजिएगा a b और c, अगर आपको ए बी 3 और बी सी 4 दिया है तो h निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं h बराबर होता है रूट अंडर
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये वाला देखेंगे तो p होता है और ये वाला क्या होता है तो b होता है। यहाँ पर देखेंगे तो h वैसे ही रहेगा और p देखेंगे तो क्या है 3 का स्क्वायर और b यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा √9 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो h बराबर 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, इस तरीके से h निकल गया। ठीक है, आइए अगला हम लोग बात करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और दोस्तों ये क्या है, a है, ये b है और ये c है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है h बराबर 13 और p बराबर 5 और b निकालना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं b बराबर क्या होता है, फार्मूला √h² माइनस में p का स्क्वायर। b बराबर देखेंगे √h का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस p यानी कि 5 का स्क्वायर। तो b बराबर क्या होगा दोस्तों, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर 25। b बराबर देखेंगे तो घटाते हैं, 9 में 5 4, 6 में 2 4 1, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर निकाले हम लोग h और यहाँ निकाले b, तो उसी प्रकार से आप p निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पर देखेंगे a b c में दीजिए h बराबर 17 और b बराबर दिया हुआ है 15 और निकालना है p। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं कि p बराबर क्या होता है √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। p बराबर क्या हो जाएगा h का स्क्वायर, h क्या है 17 का स्क्वायर और माइनस b यानी कि 15 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो 17 का स्क्वायर मतलब 289 और 15 का स्क्वायर मतलब 225। यहाँ पर देखेंगे तो बताइएगा p बराबर क्या आएगा √9 में गया 5 यानी कि 4 और 8 में गया 2 यानी कि 6 और 2 में 2 64, यानी कि p बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आप h भी निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं, b भी निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ चीज़ें जो है जिसे आपको याद रखना है, जैसे कि sin a बराबर होता है p/h। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे cos a बराबर होता है b/h। ठीक है, तीसरा देखेंगे तो दोस्तों क्या होता है tan a बराबर होता है p/b। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा h/p और कोस का उल्टा क्या होता है तो होता है ये सेक। क्या हो जाएगा ये सेक a बराबर हो जाएगा h/b और यहाँ पर टेन जो है इसका उल्टा होता है, क्या होता है वो कोट होता है, कोट a, तो यहाँ पर हो जाएगा b/p। तो दोस्तों आपको ये जो फॉर्मूला है इसे आपको याद करना है। साइन a p/h, कोस a b/h, टेन a p/b, कोसेक a h/p, सेक ए h/b, कोट ए b/p। ठीक है, इसे आपको याद करना है। दोस्तों कितने दिनों में याद कर सकते हैं, ठीक है, आप जल्दी से याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सब बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, आप अगर सोचते हैं कि इसे बिना याद करे ही क्वेश्चन हल हो जाएगा तो मुश्किल है, होगा नहीं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिया रहेगा क्वेश्चन, यदि साइन थीटा 3/4 हो तो कोस ए का मान ज्ञात करे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो दिया क्या है साइन थीटा दिया है, साइन इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पर है 3/4। अब हम लोग इससे पहले देखे फॉर्मूला क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो होता है ये p/h। यहाँ पर देखेंगे तो p बराबर 3 और h बराबर मिल गया हम लोगों को क्या 4। अब यहाँ पर बताएंगे क्या छूट गया, तो यहाँ पर छूट गया क्या b। याद रखिएगा जब भी बात होगा तो दो चीज दिया रहेगा, तीसरा जो होगा वो निकालना पड़ेगा और साथ साथ में कौन रहेगा
P, H और B ये तीनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, दो चीज दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। b बराबर देखेंगे रूट अंडर h का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे b बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर 9 और b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 में 9 घटाएंगे तो 7। अब निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ पर बोला है कोस ए। ठीक है, कोस ए, तो बताइएगा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाय एच होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो b निकला हुआ है, कितना निकला, √7, कितना निकला, √7 और h, तो h तो यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। ठीक है, तो क्या दोस्तों आपको कैसा लगा क्लास। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों यदि आपके पास क्वेश्चन रहेगा ऐसे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो tan थीटा साइन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं हल और दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है क्या, h/b। ठीक है, अब देखेंगे h मिल गया, b मिल गया, अब क्या निकालना है, तो निकालना है क्या, p। यहाँ पर देखेंगे h बराबर 13 और b बराबर 12, अब निकालना है p। ठीक है दोस्तों, तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो p बराबर रूट अंडर h कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस b बताएंगे कितना है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइएगा 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 और बताइएगा 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आइए अब करते हैं, अब क्या निकालने के लिए बोला है, tan थीटा और क्या निकालने के लिए बोला है, sin थीटा और क्या निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर बोला है कोट थीटा। तो बताइएगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो p कितना है, p यहाँ पर देखिएगा p आया है 5 और देखेंगे b, तो b कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, p/h। अब देखेंगे p, तो p निकला हुआ है 5 और h कितना है, तो h देखेंगे तो 13 है, यहाँ पर हो जाएगा 13। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। अब देखिएगा b यहाँ पर देखेंगे 12 और p आया है कितना, 5। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन। दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि कोस थीटा 7/10 हो तो सेक थीटा तथा साइन थीटा का मान होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको जो भी फार्मूला है, दोस्तों यहाँ पर मैं इस चैप्टर के लिए, दोस्तों यहाँ पर मैं सारे फार्मूले को एक जगह लिख देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि h² बराबर होता है p² प्लस
बी स्क्वायर। एच बराबर, ठीक है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और चौथा अगर देखेंगे तो हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखेंगे ये वाला याद रखना है। और दूसरा फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा याद रखना है, ये वाला, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, ठीक है, बी बाय एच। और तीसरा देखेंगे तो कौन सा, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और चौथा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय पी। और पांचवा यहाँ पर देखेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी। और यहाँ देखेंगे कोसेक थीटा तो बराबर हो जाएगा एच बाय पी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। साइन थीटा पी बाय एच, कोस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कोट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। अगर आप याद करते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में आसानी होगा। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।